प्राचीन समय की बात है। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे। जब अनाथपिंडक को यह पता चला कि भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए हैं तो वह उनसे मिलने पहुंच गया। भगवान बुद्ध ने अनाथपिंडक के हृदय की निर्मलता को तुरंत भांप लिया। उन्होंने उसका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठने के बाद अनाथपिंडक ने भगवान बुद्ध से कुछ उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। भगवान बुद्ध ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए एक प्रश्न से आरंभ किया। बुद्ध ने कहा, कौन है जो हमारा निर्माण करता है और हमें जैसे चाहता है वैसे चलाता है? क्या वह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टिकर्ता है? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को चुपचाप केवल उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। वे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित होता तो उसमें दुख, आपत्तियाँ और पाप कैसे होते? क्योंकि पवित्र और अपवित्र दोनों का तो रचयिता उसी को मानना होगा। यदि दुख, आपत्तियों और पाप का मूल स्रोत ईश्वर को न माना जाए तो उससे भिन्न और उससे स्वतंत्र एक दूसरा कारण स्वीकार करना होगा। तब ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। तो फिर क्या ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा भी सृष्टि का रचयिता नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार सभी चीज़ों की उत्पत्ति होती है। तो फिर एक ही ब्रह्म से सभी चीज़ें कैसे उत्पन्न हो सकती हैं? फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी प्राणियों को वांछनीय रूप क्यों नहीं दिया? दुख सुख वास्तविक सत्य हैं और उनका बाह्य अस्तित्व है। वह आत्मा की कृति कैसे हो सकते हैं? यदि तुम यह मान लो कि ना कहीं कोई सृष्टिकर्ता है और ना कहीं कोई हेतु प्रत्यय है तो फिर जीवन में जो साधना की जाती है उस सब का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हमारा कहना है कि जो भी चीज़ें अस्तित्व में आती हैं वे सब सहेतुक होती हैं। ना वे ईश्वर द्वारा निर्मित होती हैं, ना ब्रह्मा द्वारा, ना आत्मा द्वारा और ना ही बिना किसी कारण के यूं ही अस्तित्व में आती हैं। हमारे अपने कर्म ही हैं जो अच्छे बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहें, क्योंकि सभी चीज़ें सहेतुक हैं। इसलिए हम अच्छे कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी अच्छा हो। अनाथपिंडक ने कहा, बुद्ध, मैं अपने अज्ञान को और भी अधिक दूर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत काम रहता है क्योंकि मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है। इसलिए मुझे बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी मैं अपने कार्य को आनंदपूर्वक करता हूँ। मेरे बहुत से नौकर चाकर हैं और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। मैंने सुना है कि आपके शिष्य प्रव्रज्या के सुखों के गुण गाते हैं और कहते हैं कि बुद्ध ने अपना राज्य और परंपरागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और धम्म का पथ प्राप्त किया है। इस प्रकार उन्होंने पूरे संसार को निर्वाण का रास्ता दिखाया है। अनाथपिंडक ने आगे कहा, मेरे लिए जो उचित हो मैं वही करना चाहता हूँ और मेरी उत्कृष्ट अभिलाषा है कि मैं अपने मानव बंधुओं की कुछ सेवा कर सकूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है। क्या मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने कारोबार का त्याग कर दूं और आपकी तरह ही धम्म जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए भिक्षु बन जाऊं? भगवान बुद्ध ने कहा, धम्म जीवन का सुख हर उस व्यक्ति के लिए है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि गृहस्थ ही बने रहो, अपने कारोबार में आनंदपूर्वक लगे रहो। आदमी का जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार के प्रति जो आदमी का लगाव है वह उसे अपना दास बना लेती है। अनाथपिंडक को लगा कि यह सत्य का धम्म है, सरलता का धम्म है और प्रज्ञा का धम्म है।
उसकी बुद्ध के धम्म में प्रगाढ़ आस्था हो गई। वह बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और प्रार्थना की कि उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने।